बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू एक ऐसा शैतानी अमल है जिसकी सज़ा अल्लाह ताला के यहाँ बहुत शदीद तरीन है और अहकाम इलाही के मुताबिक जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़खी हैं। एक ऐसी औरत का किस्सा जिसने अपने शौहर के लिए जादू सीखा, फिर इस गुनाह से बचने के लिए वो हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको क्या जवाब दिया जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की है। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के थोड़े अरसे बाद दोमतल जंदल के बाशिंदों में से एक औरत मेरे पास आई। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर जादू से मुतल्लक किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना चाहती थी जिससे कि वो ला इल्म थी। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया तो मैंने उसे इस कदर रोते हुए देखा कि उसके रोने की शिद्दत से मुझे उस पर तरस आ गया। वो कह रही थी कि मुझे डर है कि मैं हलाकत में जा पड़ी हूँ। मैंने उससे पूरा किस्सा दरियाफ्त किया तो उसने मुझे बताया कि मेरा शौहर मुझसे दूर चला गया था। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई तो मैंने उसे अपने हाल का शिकवा किया। उसने कहा कि अगर तू वो सब करे जिसका मैं तुझे हुक्म दूं तो तेरा खावंद तेरे पास लौट आएगा। मैंने कहा कि मैं करूँगी। जब रात हुई तो वो मेरे पास दो स्याह कुत्तों को लेकर आई। उन कुत्तों में से एक पर वो खुद सवार हो गई और दूसरे पर मैं सवार हुई। उनकी रफ्तार ज्यादा तेज न थी। हम चलते रहे हत्ता के शहर बाबल पहुंचकर रुके। वहां दो आदमी अपने पैरों से हवा में लटके हुए थे। उन्होंने पूछा कि तुझे क्या जरूरत है और क्या इरादा लेकर आई है। मैंने जवाब दिया, जादू सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, बेशक हम आजमाइश हैं, लिहाजा तू कुफर ना कर और वापस लौट जा। मैंने इनकार किया और कहा कि मैं नहीं लौटूंगी। उन्होंने कहा, तो उस तंदूर में जाकर पेशाब कर। मैं वहां तक गई तो कांप उठी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं खौफजदा हो गई और पेशाब ना कर सकी और यूं ही इन दोनों के पास लौट आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तूने पेशाब किया? मैंने जवाब दिया हाँ। उन्होंने पूछा, क्या तूने कोई चीज देखी? मैंने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, तूने पेशाब नहीं किया, अपने वतन वापस लौट जा और कुफर ना कर। मैंने इनकार किया। चनाचा उन्होंने फिर कहा कि उस तंदूर तक जा और उसमें पेशाब कर। मैं वहां तक गई। फिर मुझ पर कपकपाहट तारी हो गई और मैं डर गई। फिर मैं उनके पास लौट गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि तूने क्या देखा? यहाँ तक कि उसने बताया कि मैं तीसरी मर्तबा गई और तंदूर में पेशाब कर दिया। फिर मैंने देखा कि मेरे अंदर से लोहे के ग्लोबंद वाला एक घोड़सवार निकला और आसमान की तरफ चला गया। तब मैं उनके पास आई और उन्हें इस बात की खबर दी तो उन्होंने कहा कि ये तेरा ईमान था जो तेरे अंदर से निकल चुका है, अब तू लौट जा। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उस औरत से कहा, अल्लाह सुभान व ताला की कसम, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। और क्या उन्होंने इसके अलावा भी तुझे कुछ बताया? उस औरत ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर बताया है। आप जो चाहेंगी वो हो जाएगा। ये गेहूं के दाने लीजिए और उनको ज़मीन में बो दें। चनाचा मैंने वो दाने लिए। उसने कहा, निकल आ, तो पौधे निकल आए। फिर उसने कहा, फसल कट जा, तो फसल कट गई। फिर उसने कहा, पीस कर आटा बन जा, तो आटा बन गया। फिर उसने कहा, रोटी पक जा, तो रोटी पककर तैयार हो गई। जब उसने देखा कि मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती तो वो मेरे सामने शर्मिंदगी से गिर पड़ी और कहने लगी, ए उम्मुल मोमिनीन, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया। चनाचा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन उन्हें भी इस बारे में मालूम नहीं था कि वो क्या कहें। जिस चीज़ का इल्म ना हो उस बारे में कुछ भी कहने से वो लोग डरते थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर आपके वालिदैन या उनमें से एक भी जिंदा है तो वो आपके लिए काफ़ी होते। जादू या सहर की 8 किस्में बताई जाते हैं। सहर को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पहला, सहर सिफली में जादूगर जिन्नों और शैतानों से मदद हासिल करके लोगों की हाजत दूर करते हैं। दूसरा, सहर इल्वी। सहर की इस किस्म में साहिर सितारों और सियारों की गैर मरई कुव्वतों से तिलिस्मात बनाते हैं। तीसरा, सहर फिक्री, नजरी और कल्बी। इस किस्म में साहिर और शब्दाबाज वो शरबा और खुशनुमा किस्म के करिश्मे और करतब दिखाते हैं।
اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں۔ یہ دراصل ساحر کی طرف سے تماش بینوں کی نظر بندی ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ ایک غیر واقعی اور محض خیالی چیز کو لوگوں کے سامنے واقعی چیز بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب مسحور کی فکر، دل، نظر پر جنوں اور شیاطین کا قبضہ ہو جاتا ہے تو انسان وہی دیکھتا ہے، وہی سوچتا ہے، وہی سمجھتا ہے اور وہی محسوس کرتا ہے جو یہ مخلوق دکھاتی، سمجھاتی اور محسوس کرواتی ہے۔ ایسی صورت میں انسان اور اس کا جسم آزاد اور خود مختار نہیں رہتی، بلکہ اس مخلوق کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے عارضی طور پر اس کی عقل، فکر، قلب، احساس اور نظر کی باغ دوڑ ساحر کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے شیاطین اور جادوگروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، جادو، ناحق اس جان کو ہلاک کرنا جو اللہ نے حرام کی ہے، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے دن پیٹھ دکھا دینا، پاک دامن مومن عورتوں پر بہتان لگانا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر برے عمل اور برے وقت سے بچائے، آمین ثم آمین۔